हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश सुरवाड़िया। डिफरेंशिएशन यूनिट के लेक्चर 7 में आज हम सम सॉल्व करेंगे। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो भी कैसे, डिफरेंशिएशन का यूज करके। यानी अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको डेरिवेटिव से निकालनी है तो कैसे निकाली जा सकती है, उसके लिए लेक्चर 6 में हमने डिस्कशन कर दिया है और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के स्टेप क्या था वो भी देख लिए थे और साथ ही में एक एग्जांपल भी किया था। लेकिन प्रैक्टिस हो जाए इसीलिए और भी सम देखेंगे। यहाँ आपका एग्जांपल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 7 विल हैव मैक्सिमम वैल्यूज। यानी आपका फंक्शन है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 7। तो ये फंक्शन x की कौन सी वैल्यूज के लिए मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ आपका जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 7। अब किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालनी है तो उसमें स्टेप है। सबसे पहले स्टेप क्या है, तो आपको जो भी फंक्शन है उनका डेरिवेटिव लेना है। यानी अगर यहाँ फंक्शन y है तो उनका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। अब डेरिवेटिव निकाले तो x की q का आंसर क्या होगा, डेरिवेटिव में 3x² होगा। 6x² का क्या होगा, 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 12x और एक पावर कम करेंगे यानी 12x की 1, और 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और 7 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या रहता है, 0। तो यहाँ आपको dy अपॉन dx क्या मिला, 3x² प्लस 12x। आपका एक स्टेप का काम हो चुका है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यानी ये जो भी डेरिवेटिव है इज इक्वल टू 0 हमें लेना है। तो फिर क्या होगा, डेरिवेटिव का आंसर यहाँ पे है 3x² प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब ये जो भी इक्वेशन आपको मिल रहा है वो इक्वेशन को हमें सॉल्व आउट करना है। तो क्या करेंगे, 3x² प्लस 12x, तो इसमें से कॉमन क्या है आपका 3x। 3x² में से 3x अगर सामान्य हम निकाल देते हैं तो इसमें क्या रहता है x। 12x में से 3x निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, तो यहाँ दो चीज हो सकती है, 3x इज इक्वल टू 0 हो सकता है और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। आगे सिंप्लीफिकेशन दे तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0/3, यानी x का आंसर आ सकता है 0। एक आंसर मिल गया आपका। दूसरा यह आंसर क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 4 को अगर इक्वल टू के सामने ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ आपको x की दो वैल्यूज मिल रही है, x इज इक्वल टू 0 भी मिल रहा है, x इज इक्वल टू -4 भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू से आपका फंक्शन मैक्सिमम होएगा, किसी एक वैल्यू से आपका फंक्शन मिनिमम हो सकता है। तो अब इसमें से कौन सी वैल्यू से फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है वो निकालने के लिए आपको थर्ड स्टेप में जाना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, तो जो भी आपका फंक्शन था उनका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है जो डेरिवेटिव निकाला है उनका दोबारा डेरिवेटिव निकालो। तो यहाँ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये आंसर लिखा है 3x² प्लस 12x। यहाँ आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx क्या है, तो 3x² प्लस 12x। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x² प्लस 12x। अगर उनका फिर से हम दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, d²y/dx²। ये सेकंड डेरिवेटिव की है। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालो। तो 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे 3 2 जा 6x प्लस 12x का आंसर क्या होगा, 12। ये सिंपल सी चीज है। 3x² का डेरिवेटिव होगा 6x और 12x का डेरिवेटिव क्या होगा, 12, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। चलो, तो ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में ये जो x की दो वैल्यूज हमें मिली है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4, ये दोनों की वैल्यू x की जगह हम रखेंगे और d² अपॉन dx² का आंसर निकालेंगे। पहले चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 के लिए, तो हमें क्या करना है, ये जो भी फंक्शन आपका दिख रहा है सेकंड डेरिवेटिव का, इसमें x इज इक्वल टू 0 रखना है। तो 6 और x की जगह हम 0 रखेंगे प्लस 12। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 0 प्लस 12। तो यह आंसर आ रहा है +12। +12 यानी पॉजिटिव आंसर आ रहा है।
अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये आपको लिखना है सो x इज इक्वल टू 0 गिव यू मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या करेगा, अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो x की जो वैल्यूज है वो आपकी फंक्शन की कौन सी वैल्यूज देगी, मिनिमम वैल्यूज देगी। ठीक है, एक चीज हो गई। अब हम x इज इक्वल टू, हमारा दूसरा आंसर क्या है, वो है -4 के लिए चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी आपका सेकंड डेरिवेटिव है इसमें x की जगह आपको अब -4 रखना है, तो 6 और x की जगह रखेंगे -4 प्लस 12। अब आंसर यहाँ क्या होगा, -24 प्लस 12। फाइनल आंसर आएगा आपका -12, यानी वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -4 गिव यू मैक्सिमम वैल्यूज। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे उसी तरह आपको जाना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जिस वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो वो x की वैल्यू आपका फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज देगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव का तो x की जो वैल्यूज है वो आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यूज निकालेगी। ठीक है, तो अब आपको कौन सी वैल्यूज निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यूज आपको कब मिलेगी, x इज इक्वल टू 4 के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y मैक्सिमम इज इक्वल टू, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो आपको लिखना है, वो है एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 7, एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 7, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। और ये फंक्शन को आपको मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कब होगा, x इक्वल टू -4 के लिए। तो हमें x की जगह -4 रखना है। यहाँ पे जहां भी आपको x दिख रहा है वहां आपको -4 लेना है। -4 का स्क्वायर होगा 16, 6 -4 का स्क्वायर होगा 16 और ये है -7। अब क्या होगा, यहाँ पे 16 प्लस 16 इंटू 6 क्या आंसर मिलेगा आपको, 96 और -7। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, 16 प्लस 96 प्लस -7, ये आंसर आ रहा है 1085। तो ये आपका y मैक्सिमम का आंसर है। अगर आपको y मिनिमम फाइंड करना है तो x की जगह क्या लेना है, 0 लेना है। तो इसी स्टेप में आपको जाना होता है, ये आपका आंसर है। एक और सम सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। यह बताया है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 12। ये फंक्शन को आपको क्या करना है, मैक्सिमम भी करना है और मिनिमम भी करना है, यानी दोनों वैल्यूज निकालनी है, फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमारा जो भी स्टेप है वो स्टेप से जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx। सिमिलरली अगर fx है तो उनका डेरिवेटिव हम लिखते हैं f डैश x। तो fx का डेरिवेटिव होगा f डैश x, 2x³ का यहाँ आंसर होगा 2 3 जा 6x², 3x² का आंसर होगा 3 2 जा 6x और 12 का 0 रहेगा। ये आपका डेरिवेटिव है। तो ये आपका fx का डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 6x² प्लस 6x। कैसे आंसर निकालते हैं वो आपको पता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, तो हम क्या करेंगे, जो f डैश x है इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो फिर क्या होगा, देखो f डैश x इज इक्वल टू 0 लेना है, तो यहाँ आपका जो इक्वेशन रहेगा 6x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें से हम 6x को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ रहेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6x इक्वल टू 0 हो सकता है और दूसरा है यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ये आगे यहाँ देखें तो x इज इक्वल टू 0/6 रहेगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 0 और यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो सकता है -1। देखो यहाँ भी x की दो वैल्यूज मिल रही है 0 और -1। तो कहीं एक वैल्यू से आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा, किसी एक वैल्यू से आपका फंक्शन मिनिमम होगा। लेकिन आपको ये तय करना है कि कौन सी वैल्यू से फंक्शन मैक्सिमम होगा, कौन सी वैल्यू से फंक्शन मिनिमम होगा। और उसी के लिए आपको थर्ड स्टेप की कैलकुलेशन करनी है और इसमें आपको निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव निकालो। तो यहाँ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x का आंसर हमें निकाल दिया है। अब उनका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए लिखेंगे f डबल डैश x। फिर से मैं बता देता हूँ, y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx,
उनका सेकंड डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर एफ एक्स है तो उनका डेरिवेटिव रहता है एफ डैश एक्स, उनका सेकंड डेरिवेटिव रहता है एफ डबल डैश एक्स। तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं। तो यहाँ एफ एक्स है तो इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव को हम लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो उनका फिर से हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो 6x स्क्वायर का आंसर होगा 6 2 जा 12x, एक पावर कम करेंगे तो 1 रहेगी, और 6x का आंसर रहेगा 6। ये हो गया, ये सिंपल सा काम है। अब आपको क्या करना है इसमें, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद x की जो दो वैल्यूज है वो दो वैल्यूज इसमें 1 by 1 रखनी है। सबसे पहले x इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, 12 और x के लिए 0 प्लस 6, यहाँ 0 प्लस 6 यानी आपका आंसर आएगा 6। और ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 0 गिव्स, कौन सी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू। ये आपको याद रखना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो x की जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू है वो आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देगी। अब दूसरी आपकी वैल्यूज है x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो भी सेकंड डेरिवेटिव है इसमें x इज इक्वल टू -1 रखना है। तो क्या होगा, यहाँ पे 12 और x की जगह लिखेंगे -1 और प्लस 6। 12 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 प्लस 6 यानी आपका आंसर होगा -6। और ये क्या है, नेगेटिव आंसर है। अगर नेगेटिव आंसर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सो x इज इक्वल टू -1 गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सी चीज है, अगर पॉजिटिव आंसर है तो मिनिमम, और नेगेटिव आंसर है तो आपको मैक्सिमम वैल्यूज देगा। तो ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा, x इज इक्वल टू -1 पे आपका फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा। अब यहाँ निकालेंगे कि y मैक्सिमम। y मैक्सिमम निकालने के लिए आपको y की जो ओरिजिनल फंक्शन दिया है वो लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस क्या था 12, ठीक है, प्लस है 12। अब आपको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम कब हो रहा है, तो यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू -1 के लिए मैक्सिमम होता है। तो यहाँ आपको x की जगह -1 रखना है, फिर हमें सिंप्लीफिकेशन देना है। तो 2 -1 का 3 करेंगे तो -1 आंसर रहेगा 3, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 12 का 12 रहेंगे। यहाँ 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, यहाँ 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 3 बन जाए 3 प्लस 12, 12 और 3 15 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ आपका आंसर रहेगा 30। कितना आंसर रहेगा, 30, ये आपका आंसर। अब हम निकालेंगे बाय मिनिमम, तो फिर से वही फंक्शन लिखेंगे। तो आपका ओरिजिनल फंक्शन है 2x की पावर 3 प्लस फिर है इसमें 3x स्क्वायर प्लस 12। अब आपको y मिनिमम निकालना है, तो कब y मिनिमम मिल रहा है, x इक्वल टू 0 के लिए। तो हम लिखेंगे x की जगह 0, तो 2 0 की क्यूब प्लस 3 0 स्क्वायर प्लस 12, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 12, तो आपका आंसर रहेगा प्लस 12। तो ये आपका फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज है, ये आपकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज है। कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, तो x इक्वल टू -1 के लिए। क्यों हो रहा है, तो आपका यहाँ सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है इसीलिए। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो उसी तरह आपको जाना है, उनके जो स्टेप्स है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो लेक्चर से आज का उनका काम फिनिश कर देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।